हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में कि वीकली में क्या हो सकता है, एंड फिर डेली व्यू देखेंगे उसका, एंड फिर उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करेंगे मंडे के लिए। फिर कुछ स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं उनमें हम इंट्राडे ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग लेवल कहाँ से होगा वो देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद मैंने कुछ स्टॉक्स पिक किए आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए होल्ड करके आप रख सकते हैं बिना, अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हो तो आपको हमेशा स्क्रीन टाइम नहीं मिल सकता है कि आप स्क्रीन के पास बैठ के चार्ट देख देख के ट्रेड करते रहो। तो वो मैंने स्टॉक्स पिक किए हैं कि आप एक बार एग्जीक्यूट करो और देखो, टारगेट भी मैंने अपने सेट करके दिया है। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग के बारे में कि कौन से आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मैंने कुछ रिसर्च किया, उसके बाद आपको मैं वो स्टॉक चूज करके मैं देने वाला हूं। और फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप अपना लॉस कैसे कम कर सकते हो किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद। इन सभी चीज़ों में बात करेंगे, सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मार्केट एनालिसिस करने से पहले मैंने जो कल का लेवल आपको बना के दिया था वो कैसा परफॉर्म किया मार्केट में, वहाँ पे कैसे क्या कर सकते थे, उस बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग निफ्टी से। तो जैसे कि आप निफ्टी को देख पा रहे हो, निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट की, उसको डायरेक्ट फॉल किया एंड फिर उसके बाद एक रिवर्सल वी टाइप रिकवरी हुई और फिर मार्केट फॉल कर गया, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन के बाद हमारे ये दोनों लेवल वर्क नहीं किया, हमारा लेवल्स के नीचे मार्केट नहीं खुला। तो उसके लिए मैंने बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर गैप्स बना के रखा है आपके लिए कि कब कैसे ट्रेड कर सकते हैं गैप्स को देख के। मैंने उसके लिए पूरा प्लान करके वीडियो बनाया है, आपको एक एक पॉइंट उसमें समझाया। मैं वीडियो को इंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, वो हमेशा काम आता है। लगभग 3-4 दिनों से लगातार वर्क कर रहा है वो स्ट्रैटेजी और आपको हमेशा प्रॉफिट बना के देगा वो स्ट्रैटेजी। ओके, अब बात करते हैं इसमें हम आज का दिन के ट्रेड कैसे ले सकते थे। तो आज का दिन देखिए डायरेक्ट फॉल किया, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा एक पुल बैक पे एंट्री लेना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे पुल बैक आया लेकिन फॉल नहीं हुआ मार्केट। तो मैं आपको जो लेवल्स बना के देता हूँ उसको वाइजली यूज करना सीखते हैं। सो सपोज यहाँ से मार्केट फॉल किया और ये गिर गया, तो ये आप एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। पहले सपोर्ट था, अब एज अ रेजिस्टेंस यूज कीजिए। इसका ब्रेकआउट हुआ, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट एंड तीसरा टारगेट आप आराम से ले सकते थे। पहला टारगेट तक तो आराम से आप ले सकते थे निफ्टी में। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कैसे क्या कर सकते थे। बैंक निफ्टी में जैसे देख रहे हैं आप कि बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट, फिर भी और फिर दोनों लेवल्स के नीचे हमारा खुला मार्केट। फिर अब क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप लेवल्स को वाइजली यूज कर सकते थे। यहाँ पे एंट्री लेते अपना, यहाँ पे आप अपना एंट्री प्लान करते हो, आराम से आप यहाँ पे 150-200 पॉइंट प्रॉफिट होता आपको। और अगर आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होता तो आप इस पॉइंट पे एंट्री ले लेते और आराम से नीचे तक का टारगेट लेते। मैंने पूरा स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया है, वॉच कीजिए उस स्ट्रैटेजी को। वो स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल है ऑन इंट्राडे बेसिस फॉर बिग गैप अप्स एंड बिग गैप डाउन्स, राइट। अब बात करते हैं मैंने जो स्टॉक आपको दिया था उसके बारे में। तो पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में जैसा देख रहे हैं आप कि बजाज ऑटो में मैंने बताया था कि अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तभी हम एंट्री लेंगे, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। तो बॉक्स का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, सो हमारा इसमें एंट्री हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ। नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक दिया था टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा में मैंने बताया था कि इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जिधर साइड भी होगा हम उधर की साइड ट्रेड ले सकते हैं, राइट। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और डायरेक्ट हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट के आसपास जाके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन साइड में तो टारगेट हिट हो गया, बट मैंने हमेशा आपको बताया कि एक पुल बैक के बाद एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट फॉल किया, सेकंड टारगेट के आसपास तक आके फिर रिवर्स हुआ। तो मैंने आपको निफ्टी जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी बताया कि लेवल्स को वाइजली यूज करना सीखिए। अगर लेवल्स के बाहर आता है मार्केट, देन आप यहाँ से ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हैं और यू हैव ए वेरी गुड टारगेट ऑफ ये। फिर इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे आप बढ़ा दे, अगर इस ट्रेंड लाइन को आगे आप बढ़ा देते हैं तो ये एक आपके लिए टारगेट हो जाता है, दूसरा, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट, मेनी मोर टारगेट्स अगर आप इस लेवल्स को वाइजली यूज करते तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था डिविस लैब। तो डिविस लैब में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट फॉल किया एंड फिर वापस गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम लग रहा है मार्केट में, हमेशा एक रिवर्सल कैंडल बन रहा है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न फ्रॉम बेसिक टू एडवांस वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसे आई बटन में डाल दूंगा, उस वीडियो को वॉच कीजिए कि रिवर्सल एंट्री कैसे ले सकते हैं हम किसी भी ट्रेड में। तो कैंडल्स को देख के ही हम एंट्री लेते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस। तो यहाँ पे कैंडल क्या शो कर रहा है, दैट्स
कि यहाँ पे रिवर्सल एंट्री हम ले सकते हैं। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्यों यहाँ पे कैंडल आपको कैसे बोल रहा है, कैंडल कैसे बता रहा है, कैसे शो कर रहा है कैंडल कि आप यहाँ पे रिवर्सल एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप उस वीडियो को देखे होते तो आप यहाँ से एक रिवर्सल एंट्री लेते हैं एंड यू हैव 2 टारगेट्स, फर्स्ट सेकंड। ओके, नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको सिप्ला दिया था। सिप्ला लिमिटेड में मैंने बताया था कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसका यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जो एक्सपीरियंस्ड है वो एंट्री ले सकते हैं और ये अपना टारगेट बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट टारगेट आपके लिए ऊपर की साइड ये दिया था मैंने, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुलने के कारण इस लेवल के नीचे खुला मार्केट, राइट। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है और जो भी एक्सपीरियंस्ड के लिए मैंने बताया था, जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए नहीं बताया था, जो अभी कुछ ही महीने से ट्रेड करना सीखे हैं उनके लिए मैं नहीं बताया था। जो एक्सपीरियंस्ड है कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे एंड फिर यहाँ पे आपको टारगेट अचीव होता सिप्ला लिमिटेड में। ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो भी लेवल्स दिया था वो कैसे परफॉर्म किया मार्केट में एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे परफॉर्म किया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के बारे में, जो पहले स्टार्ट करते हैं लोग निफ्टी से। तो निफ्टी में कैसा क्या है, ओके। तो निफ्टी में हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, अपना वीकली व्यू देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, क्या कहाँ पे क्या है। नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वीक में 16820 पे, राइट। एंड सपोर्ट कहाँ पे 15946। ये हमारे पास 2 लेवल्स आ गए वीकली के लिए कि वीक में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 16820 पे एंड नेक्स्ट 5946 पे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक डबल टाइप ऑफ फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे डबल टाइप ऑफ काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट एंड फॉल किया मार्केट, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, या फिर यहाँ पे पुल बैक होगा, फिर उसका नीचे की जर्नी स्टार्ट होगी, या फिर डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट हो जाए, या फिर मार्केट इस फिर से इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करके इस वीक में ऊपर चला जाए, देन इट्स वेरी गुड। और एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट से अगर आप देखिए तो एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और फिर फॉल किया। तो ये रहा हमारा पूरा वीकली व्यू कि हमारे पास 16820 का लेवल हमारे लिए वर्क करेगा कैसे रेजिस्टेंस की तरह, एंड 15946 का लेवल हमारे लिए कैसे वर्क करेगा, हमारे लिए वर्क करेगा एज अ सपोर्ट। मींस लगभग 800-850 पॉइंट का हमारे पास रेंज है फॉर अ वीक, राइट। अगर इसका ब्रेकआउट आता है अपसाइड या डाउनसाइड तो वो अलग बात है, लेकिन अभी रेंज हमारे पास क्या है अभी के लिए जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं 16820 से 15946 तक का, ओके। अब आते हैं लोग डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो सकता है। तो डेली में अगर आप देखो तो 16484.90 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा ऑन डेली बेसिस एंड सपोर्ट 16131 एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ऑन डेली टाइम फ्रेम, राइट। अब हम ट्रेड प्लान करते हैं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमें तो पता चल गया कि वीकली का सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। अब हमें देखना है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके कि मंडे के दिन हम कहाँ से कैसे एंट्री अपना प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे क्या टारगेट ले सकते हैं, अपसाइड या डाउनसाइड, ओके। अब मैं बात करूं अपसाइड की, तो अपसाइड का आप यहां से भी ट्रेड ले सकते हो। यहां से आप अगर मार्केट ऊपर जाता है और यहां इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है 16369.20 का, तो आप यहां से ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, राइट। लेकिन अगर आप नए हो थोड़ा सा वेट करना, वेट फॉर द कंफर्मेशन। अगर 16500 का ब्रेकआउट आ जाता है तो 16569 पहला टारगेट लेना और दूसरा टारगेट लगभग यहां तक का लेना आप 16620 तक का, राइट। ये रहा अपसाइड का बात। अपसाइड में मैंने क्या बताया, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। अपसाइड में मैंने बताया अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो यहाँ से एंट्री लेना 16369 के बाद आपके पास 3-4 टारगेट लगातार हैं, 16440, 16484, 16569, 16620, राइट। लेकिन अगर आप नए हो तो जो डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक होने देना, मीन 16484.90 है, मानना कि 16500, बिकॉज 16500 एक राउंड नंबर है। सो राउंड नंबर पे क्या होता है कि बहुत सारे पोजीशंस क्रिएट पहले से रहते हैं, वहां पे ऑप्शन सेलर बैठे रहते हैं सेल करके। सो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह 16500 वर्क करेगा। तो अगर 16500 का ब्रेकआउट आता है तब आप 2 टारगेट आपके पास है 16569, 16620, राइट। अगर हम डाउन साइड का बात करें तो डाउन साइड में देखिए जो यहाँ पे डेली सपोर्ट बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको सपोर्ट दिखाया वहीं यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट आता है नीचे डाउन साइड के, आपके पास 2 टारगेट है 16040 एंड लास्ट टारगेट इज 15946.85, जो कि एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए, ओके। दिस इज द टोटल एनालिसिस फॉर निफ्टी। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो सपोर्ट है हमारे पास 33884 पे। देखिए इफ यू कैन सी 33884 पे हमारे पास क्या है, सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस इज ऑन 36500, ओके। तो 2.5 पॉइंट का हमें रेंज मिल गया इस वीक के लिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे।
अगर इस पॉइंट का अगर देखिए अगर यहाँ डायरेक्टली फॉल किया मार्केट तो एक रीटेस्ट करेगा, उसके बाद अगर नीचे की जर्नी स्टार्ट हो, या फिर अगर डायरेक्टली सपोर्ट का अगर मार्केट वापस से बुलिश होता है, सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट हमारे पास लेवल कहाँ पे आएगा 37,724 पे। ओके, लेकिन अगर सिमिलर कंडीशन अगर नीचे की साइड देखें तो अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट आता है, नीचे की साइड जाता है मार्केट, फिर से अगेन फॉल करता है, तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट है 32,148 पे। ओके, तो ये हमने अपना वीकली व्यू बना लिया। अब देखते हैं डेली पे हमें कैसे वर्क करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो करंट वीक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मींस 36,500 एंड वीकली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है 33,884 मींस 34,000 के आसपास, वही हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह है। ओके, तो अब देखते हैं हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और मंडे के दिन हम इस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। ओके, तो अगर आप देखो तो जो मैंने बॉक्स बनाया, ये बॉक्स मीन्स 35,105 से 35,138 जो छोटा सा रेंज है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेता है मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है, अब की बार इसका ब्रेकआउट हो गया। ओके, फिर से यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेकआउट एंड फिर से रेजिस्टेंस, एक बार और रेजिस्टेंस, एक बार और रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक बार फिर से रेजिस्टेंस यहाँ से बैंक निफ्टी में लिया है। तो आपको पता चले दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे, राइट। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट आता है, तो हम 35,138 से अपना बाई प्लान कर सकते हैं। 35,321 फर्स्ट टारगेट, 35,485 सेकंड टारगेट एंड 35,649 इज आवर थर्ड टारगेट। ओके, ये हो गया अप साइड का बात। अब बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड में देखिए मैंने बताया कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो है वही हमारे लिए करंट वीकली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है वही हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पे भी है। अगर 34,115 का ब्रेकआउट आता है, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। अपना ये टारगेट बना लेना 33,884 पहला, दूसरा 33,604 एंड 33,311 तीसरा टारगेट। अगर आप न्यू हो तो वेट करना 33,884 का ब्रेकआउट के बाद आप अपना सेल प्लान करना, एंड 33,604 एंड 33,311 आपके पास दो टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। ओके, अब बात करते हैं इंट्राडे में जो मैंने स्टॉक पिक किया आपके लिए, जो मंडे के दिन आप इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेड, किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले मेरे पास है ग्रासिम। तो ग्रासिम को अगर देखें आप तो ग्रासिम में एक इंपॉर्टेंट आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ग्रासिम में यहां से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों लिया, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट एंड देन रेजिस्टेंस लिया एंड फिर देन फॉल किया, राइट। अब यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस पे आया और मार्केट फिर से फॉल कर गया। अगर कल के दिन अगर मींस मंडे के दिन 1514.30 का ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास दो टारगेट है 1537.40 एंड 1562.80। ओके, नेक्स्ट अगर डाउन साइड का हम बात करें, यहाँ पे ग्रासिम ने सपोर्ट लिया एंड फिर से पुल बैक आया, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल किया, राइट। तो अगर 1446 का ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास दो टारगेट है 1430 एंड 1420। हमेशा फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ब्रेक इवन पे ला देना, मींस जीरो जहां से आपने एंट्री लिया उसी पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देना, अगर आपको स्टॉप लॉस का पूरा सही से मेथड नहीं पता है तो। और अगर आपको मेथड जानना है तो हेल्प मी टू रीच आउट 1000 सब्सक्राइबर्स, आई विल रीच ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास टाटा कंज्यूमर्स। तो टाटा कंज्यूमर्स में देखिए एक हेड एंड शोल्डर, हाफ हेड एंड शोल्डर, अगर इस साइड का नहीं देखें तो ये हमारे पास एक हाफ हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना है और दिस इज द नेक लाइन ऑफ दिस पैटर्न। ओके, मींस 674.90 एक नेक लाइन की तरफ वर्क करेगा यहाँ पे। तो अगर 674.90 का ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास दो टारगेट है 685.55 एंड 691.60। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में देखिए, ये अल्ट्राटेक सीमेंट पे यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस फॉर के लेवल, एज यहाँ पे फिर से सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया एंड मार्केट यहाँ तक गया और मार्केट फिर से फॉल किया एंड फिर अभी इसी लेवल पे आके आसपास में रुका हुआ है। अगर 6019 का ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास दो टारगेट है 5959.95 एंड नेक्स्ट टारगेट है 5877.60। ओके, अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो HDFC बैंक जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं एंड स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। तो देखते इसमें देखिए कैसे। फर्स्ट मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको बॉक्स बनाया ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर आप देखो यहाँ पे HDFC ने मेनी मोर टाइम सपोर्ट लिया है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, अब की बार फिर से वो सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। ओके, तो मैं आपको इन्वेस्ट भी करने के लिए इसमें बोल सकता हूँ क्योंकि HDFC बैंक इज द लीडर ऑफ ऑल द बैंक्स, राइट।
सबसे ज़्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का बैंकिंग सेक्टर में। ओके, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, मीन्स ये 2 महीना 4 महीना 6 महीने का बात नहीं, कम से कम 2 साल 4 साल 5 साल आप होल्ड कर रखोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको एचडीएफसी बैंक मिल रहा है। तो इसलिए मैं इसमें बोल सकता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो और आप इसमें एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो। अभी अगर मैं रिटर्न पोटेंशियल का बात करूं इसमें, तो अभी से आप रिटर्न पोटेंशियल देख सकते हो लगभग 26.54% के आसपास का है। अभी करंट पोजीशन के आसपास से मैं रिटर्न का बात कर रहा हूं। ओके, तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो एंट्री लेना 1406.60 के बाद, यहां के बाद आप 1406.60 के बाद एंट्री लेना, एक सेफ एंट्री होगा। आप इसमें इन्वेस्ट कर देना और 2-3 साल 4 सालों के लिए कम से कम इन्वेस्ट करना। ओके, अब इसमें हम स्विंग ट्रेड का बात करते हैं। तो स्विंग ट्रेड का अगर बात करें तो 1336.25 का ब्रेकआउट आता है, मीन्स अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट आता है तो आपके पास एक टारगेट 1249 एंड सेकंड टारगेट का मैं बात करूं, सेकंड टारगेट आपको यहां पे मिल जाएगा 1161.50। आपके पास 2 टारगेट हो गए स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आपको बाई करना है तो एचडीएफसी बैंक बाई कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, डिपेंडिंग अपॉन यू, राइट। एंड अगर स्विंग ट्रेडिंग का बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट आता है 1336.25 का ब्रेकआउट आता है, तो आपके पास 2 टारगेट है 1249.15 एंड 116.50। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आप देख रहे हो कि टाटा मोटर्स एक रेंज के अंदर में था, एक रेंज के अंदर में 13 अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक था और 24 फेब को उसका ब्रेकआउट आया, राइट। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि मैंने कभी बताया कि एक स्टॉक कंसोलिडेट करता है एक रेंज के अंदर तो काफी अच्छा मूवमेंट आता है, अपसाइड या डाउनसाइड जिस साइड भी आए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो कि यहाँ पे 24 फरवरी के दिन इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड पास। ओके, तो अगर कल के दिन या फिर जिस दिन भी 414.00 का ब्रेकआउट आता है तो आपके पास 2 टारगेट है 382.40 एंड 359.65 फॉर स्विंग ट्रेड। ये आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन में जितना दिन में मिल जाए आप देख लें टारगेट, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ओके, और टीसीएस का बात करें तो टीसीएस एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक टाइम इस नियर अबाउट से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, एक इस बार भी नियर अबाउट से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अब की बार इसका ब्रेकआउट आया, एक अच्छा रिटर्न, फिर से यहाँ पे आके आप सपोर्ट की तरह वर्क किया, राइट, एक एज ए टेस्ट सपोर्ट, फिर से सपोर्ट एंड फिर से उसी सपोर्ट पे आके एक बाउंस बैक आया है टाटा कंसल्टेंसी में, मीन्स टीसीएस में। ओके, अब टीसीएस में आप कैसे क्या कर सकते हो, टीसीएस इज लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, टीसीएस लंबे समय के लिए है। टीसीएस 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीने के लिए नहीं है, टीसीएस आप इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज ये अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप तो सोच रहे हो कि मार्केट गिर रहा है तो फिर इन्वेस्टिंग का एडवाइस क्यों कर रहा है भाई, तो मैं इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी वॉर का चार्ट उठा लो, कभी किसी भी कंडीशन का चार्ट उठा लो तो हमेशा मार्केट शॉर्ट टर्म बियरिश होता है, लेकिन मार्केट का नेचर कैसा है, मार्केट का नेचर हमेशा बुलिश है, मार्केट ओवरऑल बुलिश होता है लॉन्ग टर्म में, राइट। तो मैं टीसीएस के लिए लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ, टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक कर बाई करते हो तो फॉर लॉन्ग टर्म 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, राइट, तो इसमें रिटर्न अच्छा मिलेगा और एक अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है, सबसे बड़ा बात ये है। तो टीसीएस आप 357.55 के बाद ही बाई करना, उससे पहले बाई नहीं करना। और मैंने जैसे एचडीएफसी बैंक का भी लेवल बताया आपको कि 1406.60 के लिए बाई करना, भले आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फिर भी इसके बाद ही बाई करना। ओके, तो ये रहा टोटल मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। फिर स्विंग ट्रेडिंग मैंने बताया, इन्वेस्टिंग बताया। अब बात करते हैं, मैंने जो वीडियो के इंट्रो में बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने बताया था कि आप अपना लॉस कैसे कम कर सकते हैं, राइट। तो लॉस कम करने का सबसे अच्छा मेथड है ट्रेल करना। अब मैं ट्रेलिंग का एक बेसिक मेथड आपको बताता हूं, ठीक है, कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर ऐसे करते करते जा रहा है, ठीक है, आपने सपोज ये आपने रेजिस्टेंस माना, फॉर एग्जांपल आपने ये रेजिस्टेंस माना और यहाँ से आपने एंट्री ली, राइट। तो आपने यहाँ एंट्री लिया तो अपना सपोज स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस किया, राइट, और मार्केट ऊपर जाते रहा और यहाँ पे एक स्विंग बनाया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, मींस इस हाई का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस टाइम क्या कर सकते हो कि अपना इस स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ प्लेस कर देना, जिससे क्या होगा कि आपने यहाँ बाई किया था, राइट, यहाँ बाई किया था, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मींस आपको अब इसमें लॉस होगा ही नहीं। अगर मार्केट गिरे भी तो भी आपको लॉस नहीं होगा, बिकॉज आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेलिंग। ओके, तो आप ऐसे करके ट्रेल करना, एक स्विंग के नीचे अपना लगाते जाना। आप इसको इंट्राडे बेसिस पे भी ट्राई कर सकते हो, छोटा छोटा स्विंग फाइंड आउट करना। आपने जैसे यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस प्लेस किया आपने, तो एक स्विंग यहाँ बना तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है, जिससे क्या होगा कि मार्केट अगर अचानक से फॉल भी करता है
तब भी आपका लॉस नहीं होगा बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेलिंग। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इससे आपको लर्निंग मिल रही है फिर नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।